हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम बात करने वाले हैं सोइल मैकेनिक्स बेसिक फॉर्मूलाज, जिसमें हम बात करने वाले हैं वॉइड रेशियो, पोरोसिटी, एयर कंटेंट, परसेंटेज एयर वॉइड्स, वाटर कंटेंट, डिग्री ऑफ सैचुरेशन, सैचुरेटेड यूनिट वेट, सबमर्ज यूनिट वेट, स्पेसिफिक ग्रेविटी, मास स्पेसिफिक ग्रेविटी, बल्क यूनिट वेट और ड्राई यूनिट वेट के फॉर्मूले के बारे में। तो ये सारे फॉर्मूलेस जो है यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात आ जाती है वॉइड रेशियो की। इट इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉइड टू द वॉल्यूम ऑफ सोइल सॉलिड एंड इट इज एक्सप्रेस एज डेसिमल। यानी कि वॉइड रेशियो जो होता है इसे स्मॉल ई से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स और वॉल्यूम ऑफ सोइल सॉलिड का रेशियो होता है। अब नेक्स्ट बात आ जाती है इसकी लिमिट। तो इसकी लिमिट जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछ ली गई है। इसकी लिमिट होती है ग्रेटर देन जीरो। तो इसको आपकी लिमिट याद रखनी है, ई ग्रेटर देन जीरो। नेक्स्ट इसके फॉर्मूले, तो इसके 6 फॉर्मूले जो आपको याद रखने हैं। सबसे पहला आ जाता है ई बराबर वी वी अपॉन में वी एस। दूसरा आ जाता है ई बराबर डब्ल्यू जी अपॉन में एस आर। तीसरा आ जाता है ई बराबर एन अपॉन में 1 माइनस एन। आ जाता है ई बराबर जी गामा डब्ल्यू माइनस 1 अपॉन में गामा डी। पाँचवा आ जाता है 1 प्लस ई बराबर 1 अपॉन 1 माइनस एन। और छठा आ जाता है लास्ट v अपॉन में वी एस माइनस 1। तो यहाँ पर वी क्या है? वी है वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, वी एस क्या है? वॉल्यूम ऑफ सोइल सॉलिड, स्मॉल w क्या है? वाटर कंटेंट, g क्या है? स्पेसिफिक ग्रेविटी, एस आर क्या है? डिग्री ऑफ सैचुरेशन, n क्या है? पोरोसिटी, गामा w क्या है? यूनिट वेट ऑफ वाटर, गामा d क्या है? ड्राई यूनिट वेट, n क्या है? पोरोसिटी, v क्या है? टोटल वॉल्यूम और वी एस क्या है? वॉल्यूम ऑफ सोइल सॉलिड। तो ये सारे नोटेशंस हैं जो आपको याद रखने हैं और आगे भी वीडियो में आने वाले हैं। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं पोरोसिटी। तो नेक्स्ट टर्म जो अपने पास है वो क्या है? पोरोसिटी। पोरोसिटी जो है स्मॉल m से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये क्या होता है? द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ सोइल इज कॉल्ड एज पोरोसिटी एंड इट इज एक्सप्रेस इन परसेंटेज। पोरोसिटी क्या होती है? वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स और टोटल वॉल्यूम ऑफ सोइल का जो रेशियो होता है उसे हम पोरोसिटी से डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट बात आ जाती है इसकी लिमिट। तो इसकी लिमिट जो है वो बहुत बार पूछ ली गई है और इंपॉर्टेंट भी है। इसकी लिमिट होती है ग्रेटर देन जीरो लेस देन 1। तो आपको याद ध्यान रखनी है पोरोसिटी की लिमिट क्या है? ग्रेटर देन जीरो लेस देन 1। इसके मेनली दो फॉर्मूले जो आपको याद रखने हैं। पहला है n बराबर वी वी अपॉन में वी और दूसरा है n बराबर ई अपॉन में 1 प्लस ई। तो वी क्या है? वी है वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स और वी क्या है? वॉल्यूम ऑफ सोइल, ई क्या है? वॉइड रेशियो। तो ये बात हो गई पोरोसिटी के फॉर्मूले की। नेक्स्ट बात करते हैं वाटर कंटेंट। तो वाटर कंटेंट क्या है? इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सोइल मैकेनिक्स द रेशियो ऑफ वेट ऑफ वाटर प्रेजेंट टू द वेट ऑफ सोइल पार्टिकल इज कॉल्ड एज वाटर कंटेंट, समटाइम मॉइस्चर कंटेंट। यानी कि वेट ऑफ वाटर अपॉन में वेट ऑफ सोइल सॉलिड का जो रेशियो होता है वो क्या कहलाता है? वाटर कंटेंट। इसे स्मॉल w जो होता है उससे रिप्रेजेंट किया जाता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसकी लिमिट। तो इसकी लिमिट जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी लिमिट स्मॉल w की जो लिमिट होती है वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ये आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट बात आ जाती है डिग्री ऑफ सैचुरेशन। तो ये क्या होती है? एज पर सोइल मैकेनिक्स द वॉल्यूम ऑफ वाटर इन सोइल कैन वेरी बिटवीन जीरो फॉर ड्राई सोइल एंड द वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। दिस कैन बी एक्सप्रेस एज डिग्री ऑफ सैचुरेशन और इसे रिप्रेजेंट किया जाता है परसेंटेज के अंदर। यानी कि वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन में वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स का जो रेशियो होता है वो क्या कहलाता है? डिग्री ऑफ सैचुरेशन। नेक्स्ट बात आ जाती है इसकी लिमिट, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी लिमिट होती है एस आर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो लेस देन इक्वल टू 1। तो आपको याद रखनी है इसकी लिमिट। एस आर के दो फॉर्मूले जो आपको याद रखना है। पहला है एस आर बराबर वी डब्ल्यू अपॉन में वी वी और दूसरा है एस आर बराबर डब्ल्यू अपॉन में गामा डब्ल्यू अपॉन में गामा 1 प्लस डब्ल्यू माइनस 1 अपॉन जी। तो यहाँ पर वी डब्ल्यू क्या है? वॉल्यूम ऑफ वाटर, वी क्या है? वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, डब्ल्यू क्या है? वाटर कंटेंट, गामा डब्ल्यू क्या है? यूनिट वेट ऑफ वाटर, गामा क्या है? बल्क यूनिट वेट और जी क्या है? स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो ये नोटेशंस है जो आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट बात आ जाती है स्पेसिफिक ग्रेविटी। इन सोइल मैकेनिक्स द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड्स इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ यूनिट वेट ऑफ सॉलिड टू द यूनिट वेट ऑफ वाटर। इट इज डिफाइंड बाय द लेटर जी and is a unitless quantity. This is known as absolute specific gravity और grain specific gravity। यानी कि specific gravity जो होती है उसका दूसरे नाम क्या है जो आपको याद रखने कंपटीशन में पूछ भी लिए गए हैं? absolute specific gravity या फिर grain specific gravity। ये जो एक unitless quantity है, आपको ध्यान रखना है कि specific gravity कैसी है? unitless quantity है। और ये जो होती है unit weight of सोइल सॉलिड का यूनिट वेट ऑफ वाटर से रेशियो होता है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? गामा एस अपॉन में गामा डब्ल्यू। तो गामा एस क्या है? यूनिट वेट ऑफ सॉलिड्स और गामा डब्ल्यू क्या है? यूनिट वेट ऑफ वाटर। तो ये बात हो गई स्पेसिफिक ग्रेविटी की। नेक्स्ट बात करते हैं एयर कंटेंट। तो एयर कंटेंट क्या होता है? इसे एसी से रिप्रेजेंट किया जाता है। नेक्स्ट बात आ जाती है सबसे इंपॉर्टेंट इसकी लिमिट। तो इसकी लिमिट होती है एसी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो लेस देन इक्वल टू 1। इसके दो फॉर्मूले जो आपको याद रखना है। पहला है एसी बराबर वी ए अपॉन में वी और दूसरा है 1 माइनस एस आर। वी ए क्या है? वॉल्यूम ऑफ एयर और वी क्या है? वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। एस आर क्या है? डिग्री ऑफ सैचुरेशन। तो ये दो फॉर्मूले जो आपको याद रखने हैं एयर कंटेंट से। नेक्स्ट बात आ जाती है परसेंटेज एयर वॉइड्स। इसे रिप्रेजेंट किया जाता है एन ए से। नेक्स्ट इसकी जो इंपॉर्टेंट बात आ जाती है वो आ जाती है इसकी लिमिट। तो इसकी लिमिट क्या है? एन ए ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो लेस देन 1। तो इसकी लिमिट आपको याद रखनी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एन ए ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो लेस देन 1। इसमें मेनली तीन फॉर्मूले जो आपको याद रखना है। पहला है एन ए बराबर वी अपॉन में वी, दूसरा है एन ए बराबर एन इंटू में ए सी और तीसरा है एन ए बराबर ई अपॉन में 1 प्लस सी 1 माइनस एस आर। तो ये तीन फॉर्मूले जो आपको याद रखने किससे? परसेंटेज एयर वॉइड्स से। जहाँ पर वी क्या है? वॉल्यूम ऑफ एयर, वी क्या है? टोटल वॉल्यूम, एन क्या हो जाएगा? पोरोसिटी, ए सी क्या हो जाएगा? एयर कंटेंट, ई क्या हो जाएगा? वॉइड रेशियो और एस आर क्या हो जाएगा? डिग्री ऑफ सैचुरेशन।
नेक्स्ट बात आ जाती है सैचुरेटेड यूनिट वेट। तो सैचुरेटेड यूनिट वेट जो होता है उसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, गामा सबस्क्रिप्ट सैचुरेटेड, इससे इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। इसके मेनली 3 फॉर्मूले हैं। सबसे पहला फॉर्मूला आ जाता है गामा सैचुरेटेड बराबर डब्ल्यू सैचुरेटेड अपॉन में वी। दूसरा आ जाता है गामा सैचुरेटेड बराबर गामा डब्ल्यू जी प्लस ई अपॉन में 1 प्लस ई। तीसरा लास्ट फॉर्मूला आ जाता है गामा सैचुरेटेड बराबर गामा डी 1 प्लस डब्ल्यू सैचुरेटेड। तो डब्ल्यू सैचुरेटेड क्या है, वेट ऑफ सैचुरेटेड सोइल अपॉन में वॉल्यूम। गामा डब्ल्यू हो जाएगा यूनिट वेट ऑफ वाटर, जी हो जाएगा स्पेसिफिक ग्रेविटी, ई हो जाएगा वॉइड रेशियो, गामा डी हो जाएगा ड्राई यूनिट वेट। तो ये 3 फॉर्मूला आपको याद रखना है सैचुरेटेड यूनिट वेट से। नेक्स्ट बात करते हैं सबमर्ज यूनिट वेट। तो सबमर्ज यूनिट वेट जो होता है उसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, गामा सबस्क्रिप्ट सबमर्ज से। तो गामा सबमर्ज के मेनली 4 फॉर्मूले जो आपको याद रखने हैं। सबसे पहला फॉर्मूला आ जाता है गामा सबमर्ज बराबर गामा सैचुरेटेड माइनस गामा डब्ल्यू। दूसरा आ जाता है गामा सबमर्ज बराबर गामा डब्ल्यू जी माइनस 1 अपॉन 1 प्लस ई। तीसरा आ जाता है गामा सबमर्ज बराबर गामा डब्ल्यू जी माइनस 1 अपॉन जी माइनस 1 इंटू में 1 माइनस एन। गामा सबमर्ज बराबर गामा डब्ल्यू जी माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस एन। और लास्ट फॉर्मूला आ जाता है गामा सबमर्ज बराबर डब्ल्यू सबमर्ज अपॉन में वी। तो ये 4 फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखने हैं किससे, सबमर्ज यूनिट वेट से। नेक्स्ट बात आ जाती है मास स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो मास स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है उसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, इससे रिप्रेजेंट किया जाता है जीएम से। इसके मेनली 2 फॉर्मूले जो आपको याद रखने हैं। एक फॉर्मूला हो जाएगा जीएम बराबर गामा अपॉन में गामा डब्ल्यू, गामा हो जाएगा बल्क यूनिट वेट और गामा डब्ल्यू हो जाएगा यूनिट वेट ऑफ वाटर। दूसरा है जीएम बराबर जी अपॉन में 1 प्लस ई। ये वाला जो फॉर्मूला ये एप्लीकेबल है उसी सॉइल के लिए जो केवल ड्राई हो, यानी कि जीएम बराबर जी अपॉन में 1 प्लस ई ये केवल तभी एप्लीकेबल होगा जब सॉइल ड्राई हो। तो यहाँ पे जी क्या है स्पेसिफिक ग्रेविटी, ई क्या है वॉइड रेशियो। नेक्स्ट बात आ जाती है बल्क यूनिट वेट। तो बल्क यूनिट वेट जो होता है इसको रिप्रेजेंट जो करते हैं अपन वो किससे करते हैं, गामा से। तो बल्क यूनिट वेट यानी कि गामा के आपको 2 फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखने हैं। पहला हो जाएगा गामा बराबर डब्ल्यू अपॉन में वी और दूसरा हो जाएगा गामा बराबर 0 डब्ल्यू ब्रैकेट स्टार्ट 1 प्लस डब्ल्यू अपॉन में 1 प्लस ई। तो यहाँ पर कैपिटल डब्ल्यू जो हो जाएगा वो हो जाएगा वेट और वी जो हो जाएगा वो हो जाएगा वॉल्यूम, जी जो हो जाएगा वो हो जाएगा स्पेसिफिक ग्रेविटी, गामा डब्ल्यू जो हो जाएगा यूनिट वेट ऑफ वाटर, स्मॉल डब्ल्यू जो हो जाएगा वो हो जाएगा वाटर कंटेंट और ई जो हो जाएगा वो हो जाएगा वॉइड रेशियो। तो ये 2 फॉर्मूला आपको याद रखने हैं बल्क यूनिट वेट से। नेक्स्ट बात आ जाती है ड्राई यूनिट वेट। तो ड्राई यूनिट वेट जो होता है इसको रिप्रेजेंट किया जाता है गामा डी से। तो इसके 6 फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखने हैं। सबसे पहला फॉर्मूला हो जाएगा गामा डी बराबर डब्ल्यू एस अपॉन में वी। दूसरा हो जाएगा गामा डी बराबर जी गामा डब्ल्यू अपॉन में 1 प्लस ई। तीसरा हो जाएगा गामा डब्ल्यू बराबर जी गामा डब्ल्यू 1 माइनस एन। चौथा हो जाएगा गामा डी बराबर गामा अपॉन में 1 प्लस डब्ल्यू। पांचवा हो जाएगा गामा डी बराबर जी गामा डब्ल्यू 1 माइनस एन अपॉन में 1 प्लस डब्ल्यू जी। और लास्ट फॉर्मूला जो हो जाएगा गामा डी बराबर जी गामा डब्ल्यू अपॉन में 1 प्लस डब्ल्यू जी। तो ये वाला लास्ट फॉर्मूला जो है गामा डी बराबर जी गामा डब्ल्यू अपॉन में 1 प्लस डब्ल्यू जी, ये वाला फॉर्मूला केवल तभी एप्लीकेबल है जब सोइल सैचुरेटेड हो। तो ये 6 फॉर्मूले जो आपको याद रखने हैं ड्राई यूनिट वेट से। तो यहाँ पे इनका नोटेशन की बात करें डब्ल्यू एस हो जाएगा सॉलिड्स का वेट, वी हो जाएगा टोटल वॉल्यूम, जी हो जाएगा स्पेसिफिक ग्रेविटी, गामा डब्ल्यू जो हो जाएगा यूनिट वेट ऑफ वाटर, ई जो हो जाएगा वॉइड रेशियो, एन हो जाएगा पोरोसिटी, स्मॉल डब्ल्यू हो जाएगा वाटर कंटेंट और गामा जो हो जाएगा वो जाएगा बल्क यूनिट वेट। यहाँ से एन ए जो हो जाएगा वो हो जाएगा परसेंटेज एयर वॉइड्स। तो ये सारी बात हो गई नोटेशंस की। तो ड्राई यूनिट वेट से आपको याद रखने हैं 6 फॉर्मूले। तो गाइज ये थे सॉइल मैकेनिक्स के कुछ बेसिक फॉर्मूले। आई होप गाइज आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। समझ में आ गई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू। कर दो यार, तुम्हारे पैसे थोड़ी ना कट रहे, कर दो।